हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार आज ज्योग्राफी की नेक्स्ट क्लास लेकर आया हूँ। अब इससे पहले मैंने बताया आप लोगों को भारत के भूगोल के बारे में बताया, इसका भौगोलिक विस्तार और इसकी स्थिति और विस्तार के बारे में मैं पहले बात कर चुका हूँ, जिसमें मैंने बताया था अक्षांश देशांतर रेखाएं बताई थी और इसकी कुछ प्राकृतिक सीमाओं के बारे में बात की थी और चतुर्दिक बिंदुओं के बारे में बात करी थी। आज मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ कि भारत की जो सीमाएं हैं उन सीमाओं के बारे में बात करेंगे। प्राकृतिक सीमा पहले ही देख चुके आप लोग, इसमें बात करेंगे आज राजनीतिक सीमाओं की, अर्थात स्थलीय सीमाएं देखेंगे और जलीय सीमाएं देखेंगे। तो मैं आप लोग को पहले ही बता देना चाहता हूँ कि जो भारत है, भारत के उत्तर में क्या क्या है और दक्षिण में क्या क्या है। तो देखो, उत्तर की स्थिति है स्थलीय, ऊपर आप लोग देख सकते हैं और नीचे पूरा का पूरा समुद्र फैला हुआ है, जिसमें एक तरफ अरब सागर है तो दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी है और नीचे हिंद महासागर है। तो इसकी हम आज बात करेंगे कौन से वाली, एक तो तटीय सीमा रेखा की लंबाई और बात करेंगे इसकी स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई, यानी भारत की जो सीमा है वो किन किन देशों से मिलती है और कितना किलोमीटर लंबी मिलती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, पहले भारत के चारों तरफ कौन कौन से देश फैले पड़े उनके बारे में देख लेते हैं। आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाइएगा। और एक बात और देखो, अगर कोई चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को और वीडियो पूरा देखें। यहाँ देख लीजिएगा, इसके जो पश्चिम में इधर वाली साइड में देखें तो यहाँ पाकिस्तान है, पाकिस्तान। ऊपर देखें तो आप लोग देख लीजिएगा इधर अफगानिस्तान, इधर देखें तो ये चीन, यहां नेपाल, इधर भूटान, इधर ये देख लीजिएगा म्यांमार, ये तिब्बत भी इसी का एरिया है, चीन का ही। और यहां देख लीजिएगा बांग्लादेश, ये देख लीजिएगा। नीचे देख लीजिएगा श्रीलंका, इधर देख लीजिएगा, उधर जाकर इंडोनेशिया पड़ेगा। चलो, तो आज बात करेंगे सबसे पहले भारत की सीमाओं के बारे में। भारत की जो स्थलीय सीमा है वो कितनी लंबी है, तो भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई, कॉपी पेन लेकर बैठ जाना। ये थोड़ी सी आंकड़ों की क्लास ही नहीं, सावधानी पूर्वक लिखें, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग कुछ गलत लिख ले। तो भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई की बात करें तो 15,200 किलोमीटर मानी जाती है। कितनी? 15,200 किलोमीटर। थोड़ी सी सावधानी के साथ लिखना है आंकड़े, बहुत ही ज्यादा जरूरी, यहाँ से क्वेश्चन हर पेपर में लगभग देखने को मिलते हैं। यही इसके बाद हम बात करें इसकी भौगोलिक सीमाओं के बारे में, तो हमने बात की ही। और ये स्थलीय सीमा की बात करें तो इसके चारों तरफ अगर हम स्थिति की बात करें, ये हमारा इंडिया है बच्चों, है ना, भारत है ना। अब इसके अगर हम देखें कौन सी दिशा में कौन सा देश पड़ता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते चलेंगे। तो उत्तर पश्चिम की अगर बात करें, उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम में एक तो आप लोग देख लीजिएगा पाकिस्तान है, अभी लिखा है ऊपर, और एक अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान। बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, इधर उल्टा सीधा लिख लेते हैं। तो आप लोग यहाँ देखते चले, ये दिशा हमारी उत्तर है और ये दिशा है दक्षिण, ये पूर्व और यह है पश्चिम। आप लोग इसी प्रकार से यहाँ भी देख सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से करके देख ले तो ये वाला एरिया बनेगा उत्तर पश्चिम। और यही अगर बात करें कौन सी, उत्तर में क्या है, उत्तर में है चाइना, उत्तर में क्या है बच्चों, चीन। उत्तर में हम चीन को देख सकते हैं। अगर यही देख लीजिएगा, हम चीन के साथ साथ एक और नेपाल भी है यहाँ, ये जो नेपाल पड़ता है आप लोग देख लीजिएगा, नेपाल कहाँ पड़ता है इसका, नेपाल देख लीजिएगा। चीन और नेपाल और भूटान ये उत्तर में ही पड़ते हैं इसके, चीन, नेपाल और भूटान। पूरब में देख लीजिएगा म्यांमार पड़ता है। ये सारा वहां दिखा है, मैप पर देखते चले, ज्यादा बढ़िया, मैप से सीख पाओगे, इससे ज्यादा और कहीं से नहीं सीख पाओगे। म्यांमार के साथ साथ बांग्लादेश भी है। तो ये कुछ हो जाएंगे इनकी सीमाएं और इनके दिशा, कौन सी दिशा में कौन सा देश पड़ता है। तो सबसे पहले तो आप लोग इन्हें देखते चलें, फिर आप लोग उससे बात करेंगे आज हम कौन सी, कि किस देश की सीमा कितनी किलोमीटर लंबी है, देख लीजिएगा। चलो देखते हैं
भारत के पड़ोसी देशों के साथ कितना किलोमीटर लंबी सीमाएं हम बनाते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, चाइना हो, नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश या म्यांमार, इनके साथ हमारी जो सीमा है वो कितना किलोमीटर लंबी। मुझे पता है लगभग सभी पढ़ते हैं इस टॉपिक को, लेकिन फिर भी एक बार देखते चले से। बहुत बढ़िया टॉपिक है। भारत के पड़ोसी देशों से सीमाएं, और कितने किलोमीटर लंबी है, इनकी लंबाई भी हाथों हाथ देखते चलेंगे, और वो कितने भारत के राज्य हैं जो इनसे सीमा रेखा बनाते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा ये अध्ययन देख लीजिएगा आप लोग। जैसे कि हम देखें यहाँ सबसे पहला जो पॉइंट है, भारत और बांग्लादेश। तो भारत की बांग्लादेश के साथ जो सीमा है बच्चों वो सबसे ज्यादा लंबी है, 4096.7 किलोमीटर है ना, 4096.7 किलोमीटर। यानी ये कहा जाता है कि सबसे लंबी सीमा रेखा भारत किसके साथ साझा करता है, बांग्लादेश के। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ से लेकर ये पूरी की पूरी सीमा रेखा आप लोग देखते चलें बांग्लादेश की, तो इसकी लंबाई सबसे ज्यादा है, इतना याद रखना। तो ये बांग्लादेश से सबसे ज्यादा सीमा रेखा बनाता है, और कितने किलोमीटर की, 4096 किलोमीटर का। सबसे ज्यादा जरूरी बात आप लोगों को लास्ट में बताता चलूंगा, इसकी ट्रिक भी है बहुत अच्छी, और यहाँ बता दूंगा कितने राज्य, आप लोगों को बार बार नहीं देखना पड़ेगा, इसमें से सारी चीजें मिल जाएंगी। दूसरे नंबर पर जो सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा है वो भारत की है चाइना के साथ में। किसके, भारत की चीन के साथ जो सीमा रेखा की लंबाई वो कितने किलोमीटर, वो 3488 किलोमीटर है, 3488 किलोमीटर। थोड़े से आंकड़े की क्लास है, बस इसे लिखते चले मेरे साथ साथ, आप लोग को और भी बहुत कुछ बताऊंगा इसमें आज। तीसरे नंबर पर आता है भारत के साथ पाकिस्तान की जो सीमा रेखा की लंबाई है 3323 किलोमीटर लंबी है। आज इसमें आप लोग को ऐसे ऐसे तथ्य और पढ़ाऊंगा जो आप लोग इनसे बहुत कुछ अलग, बहुत ज्यादा, जो जहां से क्वेश्चन आजकल पूछे जाने लगे, ये तो खैर आप लोग जानते पढ़ने ही पढ़ने, लेकिन आप लोग को और भी चीजें पता होनी चाहिए। पाकिस्तान के साथ अगर हम सीमा रेखा की साझा लंबाई देखें तो ये देख लीजिए कितनी लंबी सीमा रेखा है, ये देख लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक, और इधर तो ये पीओके हो जाएगा पूरा का पूरा है ना। तो इस प्रकार से यहाँ तक की सीमा रेखा की लंबाई आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ चाइना देखा, तो चाइना तो यहाँ पूरा का पूरा देख लीजिएगा कहाँ तक है, इधर भी, और फिर आगे जाकर वहां से भी मिल जाता है। इनके बाद अगर देखें चौथे नंबर पर आता है नेपाल। भारत की नेपाल के साथ सीमा रेखा की लंबाई, तो नेपाल के साथ सीमा रेखा की लंबाई देख लेना, बहुत ही ज्यादा पूछी जाती है पेपर में, 1751 किलोमीटर है, 1751 किलोमीटर। आज यहीं से बहुत कुछ चीजें आप लोग को और बताऊंगा, इसे देखते चले। इसके बाद म्यांमार का नंबर आता है 5वें नंबर पर। भारत की जो सीमा रेखा की लंबाई है म्यांमार के साथ, म्यांमार जिसे कभी क्या कहा जाता था, बर्मा कहा जाता था। म्यांमार के साथ देख लीजिएगा 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर सीमा रेखा कौन बनाता है, भारत। किसके साथ में, म्यांमार के, ये देख लीजिएगा। और म्यांमार में इधर आप लोग को पता अराकान योमा पर्वत भी है, अराकान योमा पर्वत, ये भी सीमा रेखा बनाता है। ये मैं पहले भी आप लोग को पढ़ा चुका पिछली क्लास में। इसके बाद हम देखेंगे भूटान। छठे नंबर पर आता है भारत की जो सीमा रेखा जो बनती है भूटान के साथ में कितनी बनती है। अब भूटान का है ये देख लीजिएगा, ये रहा भूटान, और इसके बराबर में आप लोग देख लीजिएगा ये सिक्किम। तो यहाँ से इसकी सीमा रेखा की लंबाई कितना किलोमीटर लंबी है, ये 699 किलोमीटर लंबी है, 699 किलोमीटर। कहीं कहीं को ये 700 किलोमीटर भी आप लोग को लिखा दिख जाएगा। लास्ट में आप लोग देख लीजिएगा भारत की जो सीमा रेखा 7वें नंबर पर अफगानिस्तान आता है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ जो भारत की सीमा रेखा की लंबाई वो 106 किलोमीटर है। कितनी है, 106 किलोमीटर। अब यहाँ जो सबसे ज्यादा जरूरी बात है, मैं यहाँ डिटेल से भी पढ़ाऊंगा, शॉर्ट तो आप लोग देखेंगे ही, और यहाँ से ये भी देखेंगे, जितना भी हो सके मैप पर पढ़ना ज्यादा बढ़िया रहेगा। अब देखो यहाँ से आप लोग के लिए एक मजेदार बात क्या है कि भारत के कितने राज्य किस देश से सीमा रेखा बनाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इनमें से याद रखना बच्चों, बांग्लादेश के साथ पूरे 5 राज्य, कितने, 5 राज्य। इसलिए मैं कह रहा है कि आप लोग को और भी बहुत सारी चीजें यहाँ देखने को मिलेगी। वो कौन कौन से 5 राज्य, इनके बारे में भी मैं बात करूंगा। पहले
ट्रिक के माध्यम से भी देख सकते हैं कि 5 राज्य किसके साथ, बांग्लादेश के, और 5 ही राज्य किसके साथ हैं, चाइना के साथ में। बहुत ही मजेदार चीज है। और 5 ही राज्य किसके साथ हैं, पाकिस्तान के साथ में। जबरदस्त चीज, एकदम जबरदस्त। और 5 ही राज्य किसके साथ है, नेपाल के साथ में। तो यहां तक आप लोगों ने देखा 5-5 राज्य नेपाल तक गए, तो नेपाल तक 5-5 राज्यों की सीमाएं किससे लग रही है बच्चों, भारत के 5-5 राज्य इनसे मिल रहे हैं। इसके बाद अगर बात करें म्यांमार की, तो 4 राज्य यहां से म्यांमार के साथ 4 राज्य सीमा रेखा बनाते हैं। और यही कमाल की बात है कि जो 4 राज्य वाला एक और है इसमें भूटान, यहां से भी 4 राज्य भारत के हैं जो सीमा रेखा बनाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, आप लोग नोट करते चले इसमें। अब देखो अफगानिस्तान के साथ में आप लोग जानते हैं कि पीओके वाला क्षेत्र तो है ही, और एक साथ ही साथ लद्दाख वाला क्षेत्र। तो हम यहाँ देखते चलेंगे। अब वो कौन कौन से राज्य, इनके बारे में मैं आप लोग को अभी बताता हूँ, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, अब मैं बात करूंगा भारत और बांग्लादेश के बीच भारत के कितने राज्य थे, अभी बता चुका 5 राज्य। अब सबसे बड़ी बात क्या है जो आप लोग को आज पढ़नी है इसमें, अब तक तो ये तो चलो खैर थोड़ा सा अध्ययन था ही, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और है आप लोग के लिए। बहुत ही ज्यादा अच्छे आज फैक्ट लेकर आया हूं, आप लोग इन्हें देखेंगे तो एग्जाम में कभी आप लोग गलती नहीं करोगे। सबसे पहली बात तो आप लोग जानते हैं कि जो भारत की जो कुल सीमा रेखा है वो आप लोगों ने देखी 15,200 किलोमीटर। इस 15,200 किलोमीटर का जानते हैं आप लोग 27% जो रेखा सीमा रेखा है वो अकेला किससे लगती है, बांग्लादेश से। किससे लगती है, बांग्लादेश से। और बांग्लादेश से कितने राज्य लगते हैं भारत के, 5 राज्य। 5 राज्य सीमा रेखा बनाते हैं, यानी 5 राज्य से स्पर्श करते हैं। वो 5 राज्य कौन से, लिख लेना, मेरे साथ लिख लेंगे और अच्छा है। एक तो असोम, आजकल असोम ही कहा जाता है, वैसे असम था ये, असोम लिख लीजिएगा। दूसरा मेघालय, देखो यहां से देखते चले आप लोग समझ जाएंगे। सबसे पहले इधर यहां असम आ जाएगा, यहां मेघालय आ जाएगा। कंडीशन आप लोग देखते चले, बहुत ज्यादा जरूरी है। असम, मेघालय, इसके बाद त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम, और एक पश्चिम बंगाल। कौन सा, पश्चिम बंगाल। और मजेदार चीज तो आप देखेंगे आप लोग यहां से, ये जो पश्चिम बंगाल है, और यहां से क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है कि बताइए नेपाल के साथ भारत का कौन सा राज्य जो सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा साझा करता है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। तो पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा लंबी सीमा रेखा साझा करता है, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक का वेस्ट बंगाल वाला एरिया है। आप लोग देखते चले, जैसे मैंने बनाया आप लोग भी ऐसे ही देख लेंगे। जैसे इधर त्रिपुरा हो जाएगा, ये देख लीजिएगा इधर, और ये मिजोरम हो जाएगा। ये आप लोग देखते चले। थोड़ा सा मैप में आप लोग ये हाथ से बनाया गया है, थोड़ा सा इसे सुधार लेना, मेघालय। तो ये 5 राज्य हो जाएंगे। और 5 राज्यों में सबसे लंबी सीमा रेखा कौन बनाता है, सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा किसकी बच्चों, बांग्लादेश की। और कितनी है, 2217 किलोमीटर। बहुत ही महत्वपूर्ण, नोट कर लेना, बहुत आता है एग्जाम में। इसके बाद आगे चलते हैं, इसे देख लीजिएगा। चलो तो दोस्तों अब देखते हैं दूसरे नंबर पर चाइना के साथ में। देखो आप लोग जानते हैं ये चाइना वाला पूरा एरिया है, देख लीजिएगा। और चाइना आजकल देख लीजिएगा क्या क्या हरकत करता रहता है। अब यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, ये हमारा सिक्किम भी है, इधर इधर अरुणाचल प्रदेश भी है। थोड़ा आप लोग देखते चले, इधर शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ, अरुणाचल प्रदेश भी है। इधर ये हमारा लद्दाख, इधर ये हिमाचल प्रदेश, इधर ये उत्तराखंड हो जाएगा, और हमारा इधर सिक्किम, और एक अरुणाचल प्रदेश। 1 2 3 4 और 1 5, कितने राज्य हो गए, 5 राज्य। तो 5 राज्यों के सबसे पहले तो नाम बहुत ज्यादा जरूरी है। एक यूटीज भी इसमें बच्चों अभी अभी बनाया, आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि लद्दाख का गठन कब किया गया। तो एक लद्दाख आ जाएगा, इसके बाद नीचे देख लीजिएगा एक हिमाचल प्रदेश, इसके बाद देख लीजिएगा हमारा उत्तराखंड, और इधर देख लीजिएगा एक सिक्किम, और एक अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो ये किससे सीमा बना रहे हैं बच्चों, चाइना से सीमा बना रहे हैं। अब यहां भी एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा की लंबाई
चाइना किसके साथ साझा करता है? तो ये सबसे ज़्यादा लंबी जो सीमा रेखा है वो अरुणाचल प्रदेश के साथ है। सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा किसके साथ है? अरुणाचल प्रदेश के। अब देखो यहाँ आप लोग को और भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताऊंगा। जैसे अब भारत के साथ हम चाइना की बात करें तो आप लोगों ने सुना होगा एक शिमला समझौता हुआ था बच्चों। क्या हुआ था? शिमला समझौता। इस शिमला समझौते के तहत ही आप लोग को पता होगा भारत और चाइना के बीच एक रेखा खींची गई थी, मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा खींची गई थी? मैकमोहन। सबसे पहले तो शिमला समझौता कब का है? ये 1913 और 14 का है। इसी बीच एक यहाँ रेखा निर्धारित की गई थी, उस रेखा का नाम क्या था? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा। अब ये जो मैकमोहन रेखा है इसका निर्धारण कब किया गया था? सबसे ज्यादा जरूरी है, ये भी लिख लेना आप लोग, 27 अप्रैल 1914 को। 27 अप्रैल 1914 को इसका निर्धारण किया था। और मैकमोहन रेखा की लंबाई कितनी है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। इसकी लंबाई भी देख लेना, आती है एग्जाम में। ये 140 किलोमीटर लंबी है। यहां देखते हुए चले आप लोगों को, इसमें और भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। इसके बाद हम बात करेंगे यहीं से थोड़ा सा एक और पॉइंट है, आप लोग शायद थोड़ा सा अनभिज्ञ होंगे उन चीजों से। ये इसका 3488 किलोमीटर थी ना, ये यहाँ भी देखते चले, है ना। चलो खैर, ये तो मैं पहले आप लोग को लिखा चुका, आप लोग देखते चले इनको, है ना। अब देखो भारत और चाइना के मध्य अक्सर विवाद होता रहा और इसके बीच आप लोगों ने देखा होगा कई सारे कारण बनते, जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा लद्दाख वाली सीमा पर भी यही चीजें हुई थी। लेकिन यहाँ कुछ सीमाओं की अगर हम और बात करें तो एक पश्चिमी सीमा भी होती है, यहाँ नोट करके देख लेंगे। भारत और चाइना के बीच एक होती है पश्चिमी सीमा। कौन सी सीमा? पश्चिमी सीमा। बहुत कम इनको आप लोग को पता है कि यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी उठा लिया जाता है कि पश्चिमी सीमा में बताइए कहाँ कहाँ कौन कौन सा क्षेत्र आता है या किसके बीच ये पश्चिमी सीमा रेखा खींची गई। तो जम्मू कश्मीर और सिकियांग प्रांत के बीच ये स्पर्श करती है। किस किस को? जम्मू कश्मीर और चाइना का है सिकियांग प्रांत। सिकियांग प्रांत, यही आप लोगों ने देखा होगा पीछे कुछ घटना भी घटित हुई थी। ये स्पर्श करती है पश्चिमी सीमा किसको? जम्मू कश्मीर और सिकियांग प्रांत को स्पर्श करती है। बच्चों से नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, काम देगा बहुत एग्जाम में, अक्सर पूछा गया। इसके साथ साथ एक और सीमा है मध्यवर्ती सीमा, बहुत महत्वपूर्ण। कौन सी? मध्यवर्ती सीमा। अब ये जो मध्यवर्ती सीमा ये किस किस के बीच है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, तो आप लोग देख लीजिएगा। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को ये स्पर्श करती है। किस किस को? मैं एचपी लिख रहा हूं, समझ लेना। और उत्तराखंड यानी यूके, ये इनको स्पर्श करती है। कौन सी सीमा रेखा? मध्यवर्ती सीमा रेखा। इसलिए मैं बता रहा हूं बहुत सारी चीजें अभी जो आप लोगों को जाननी जरूरी है ज्योग्राफी में, यहाँ आप देखते चले ज्यादा बढ़िया आप लोग की समझ में आ जाएगा, वरना आप लोग ऐसे घूमते रह जाएंगे इसमें कहां से क्या आ रहा है। थोड़े से आंकड़ों की क्लास है, ध्यान से देखते चले। चलो, यानी ये लद्दाख और नेपाल से जल विभाजक का कार्य भी करती है। लद्दाख और नेपाल के बीच जल विभाजक का कार्य भी करती है। अब जल विभाजक क्या है मैं नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊंगा जब आप लोग को नदी वगैरह पढ़ाऊंगा। इसका कार्य भी ये करती है। चलो आगे देखते हैं, पहले इसे देख लीजिएगा, इससे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, मैं बात करूंगा तीसरे नंबर पर किसकी बच्चों? भारत और पाकिस्तान की। सबसे ज्यादा गरमाया मुद्दा यही है बच्चों, भारत और पाकिस्तान का। इसके साथ सीमा रेखा की लंबाई मैं पहले ही बता चुका, 3323 किलोमीटर। अब यहाँ मजेदार चीज क्या है, इससे भी 5 राज्य हमारे क्या बनाते हैं? सीमा रेखा बनाते हैं। अब कौन कौन से राज्य हैं? देखो, एक तो ये रहा गुजरात, इधर गुजरात हो गया, इधर राजस्थान हो गया, ये देखते चले। इधर आप लोग देख लीजिएगा पंजाब, इधर देख लीजिएगा जम्मू कश्मीर और इधर लद्दाख। तो कितने हो गए? 5 राज्य। गिनते हुए चलना है इनको भी। कौन कौन से? एक तो है गुजरात, एक राजस्थान, एक पंजाब, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। इनमें भी सबसे ज्यादा लंबी सीमा रेखा किसके साथ बनाता है? भारत। तो ये पाकिस्तान और भारत के बीच जो राज्य है वो कौन सा है जो सबसे ज्यादा लंबी सीमा रेखा बनाता है? तो उसका ध्यान रखना बच्चों, कौन सा है वो? जम्मू कश्मीर।
ये जो जम्मू कश्मीर है सबसे ज़्यादा लंबी सीमा रेखा बनाता है। इसकी लंबाई अभी आप लोग जान लीजिएगा 1225 किलोमीटर, 1225 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। कौन? जम्मू कश्मीर। किसके साथ में? पाकिस्तान के साथ में। अब देखो मजेदार चीज आप लोगों को यहां से मिलेगी आज, क्योंकि यहाँ एक तो रेड क्लिफ रेखा का आप लोगों ने नाम सुना होगा, इससे तो कोई भी अनभिज्ञ नहीं है। रेड क्लिफ रेखा। अभी इस रेखा का निर्धारण किया गया था जब विभाजन हुआ था, भारत और पाकिस्तान जब विभाजन हुआ था तो 1947 में ये रेखा खींची गई थी। इस रेखा को आप लोग को पता है आज तक का भी विवादित मुद्दा रहा है। क्या रहा है बच्चों? ये विवादित रेखा रही है। अब विवादित कैसी? आप देखो, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि भारत और पाकिस्तान के बीच कब कब लड़ाइयां बची या कब कब युद्ध हुए, तो जान लीजिएगा एक तो 1948 में ही हो गया था, आजादी के तुरंत एक साल बाद ही। इसके बाद आप लोग देख लीजिएगा 1965, 1971, 1999 यानी कारगिल। ये युद्ध हो चुके हैं भारत के किसके साथ में? पाकिस्तान के। हर बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। और यहाँ देख लीजिएगा छोटी मोटी घटनाएं तो बहुत सारी होती रहती है, जैसे अभी अभी आप लोग देख लीजिएगा चर्चाओं में रहता है ये वाला मुद्दा। यहाँ से अगर मैं विवादित मुद्दे की बात करूँ, वो कौन से विवादित मुद्दे जिन्हें लेकर आज तक भारत और पाकिस्तान के बीच झगड़े होते रहे हैं, तो इनमें सबसे ज्यादा गरमाया मुद्दा है कश्मीर का मुद्दा। इसके बाद है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर का क्षेत्रफल बताना कमेंट करके, और यहां से कौन सी नदी निकलती है उसे भी बताना, और भारतीय सैनिक जो जाते हैं सियाचिन ग्लेशियर पर वो कौन सी घाटी से जाते हैं। चलो देखते हुए चलना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं ही बता दूंगा। नुब्रा नदी है और नुब्रा घाटी से ये होकर सैनिक वहां जाते हैं। तो अब देखो इसके बाद आप लोग देख लीजिएगा और विवादित मुद्दा कौन सा इसमें से, जैसे एक सियाचिन हो गया कच्छ का रण। कच्छ का रण ये वाला एरिया, ये हो जाएगा कच्छ का रण। कच्छ का रण। एक और है यही जिसका नाम है सर क्रिक रेखा। सर क्रिक रेखा, ये वाला विवाद है बच्चों, बहुत ही भयंकर वाला। इसे लेकर अक्सर भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद उत्पन्न होते रहे। सर क्रिक के साथ एक और है, याद रखना, छोटा सा एक एरिया और है जिसको कहा जाता है कोरी क्रिक। ये भी आप लोग जान लीजिएगा, बढ़िया, जितना डीप पढ़ोगे इतना ज्यादा बढ़िया। अभी आप लोगों ने पढ़ा देखो शॉर्ट में, और थोड़ा सा यहाँ पढ़े डिटेल में। इसके अलावा नेपाल की बात कर लीजिएगा, तो नेपाल से भारत के कौन कौन से राज्य, कितने राज्य मिलते हैं? देखो वही 5 राज्य जो कि तो 1751 किलोमीटर लंबी रेखा। एक तो ये आप लोग जान लीजिएगा उत्तराखंड, ये देख लीजिएगा उत्तराखंड। और जितने बच्चे उत्तराखंड के एग्जाम देते हैं वो बताना उत्तराखंड की सीमा रेखा कितनी है जो नेपाल के साथ लगती है। इसके साथ उत्तर प्रदेश भी आता है, बिहार भी आता है। उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, और एक आप लोग सिक्किम हो गया, देख लीजिएगा। एक पश्चिम बंगाल हो गया, ये देख लीजिएगा। केस खत्म इनका, पश्चिम बंगाल। चलो एक आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, देखिए कौन बताएगा कि नेपाल में जो सबसे बड़ा भूकंप आया था वो कब आया था? 21वीं सदी का। चलो ये आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, अगली वीडियो में इसका जवाब दूंगा। चलो इसके साथ म्यांमार की हम बात करें। अच्छा, यहां भी सबसे ज्यादा लंबी सीमा रेखा बिहार से बनाता है बच्चों ने, सर्वाधिक लंबी सीमा किसके साथ बनाता है? बिहार के साथ में। ये आप लोग देख लीजिएगा। अब देखो हम थोड़ी सी और बात करेंगे म्यांमार की। म्यांमार के साथ में ये 5वां पॉइंट इसका देख लीजिएगा, म्यांमार के साथ में। अब देखो अब तक तो ये 4 राज्य थे जो 4 देशों में 5-5 राज्यों की सीमाएं रेखा लग रही थी। म्यांमार में कितनी लग रही है बच्चों? अभी लिखा था, आप लोग देख लीजिएगा, 4 राज्यों की। 4 राज्य कौन से, इन्हें भी आप लोग देखते चले, जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। अब देखो ये रहा म्यांमार और ये रहा अरुणाचल प्रदेश सीमा रेखा। इसके बाद आप लोग जानते हैं इधर नागालैंड, कौन आ जाएगा? नागालैंड। स्थिति देखते चले मैप पर, मैं बता रहा हूं सारा आप लोग का यही से हो जाएगा खत्म, ज्योग्राफी अलग से कुछ नहीं देखना पड़ेगा। नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, आप लोग देख लीजिएगा। इसके अलावा क्या बच्चों? मणिपुर, मिजोरम,
मणिपुर और मिजोरम, ये सीमा रेखा बनाते हैं। और आप लोग जानते हैं एक यहाँ म्यांमार में पर्वत है जिसका नाम है अराकान योमा पर्वत, इसकी पूर्वी सीमा भी बनाता है, भारत के साथ पूर्वी सीमा बनाता है। देखो भूटान भी 4 राज्यों से मिलता है, जो भूटान से भी भारत के 4 राज्य स्पर्श करते हैं। वो 4 राज्य कौन से आप लोग देख लीजिए। पहले तो भूटान को देख लीजिए, इधर क्या है, सिक्किम। देखते चले, कहीं नहीं देखना, पूरा मैप देख लीजिएगा, रटने की जरूरत नहीं। बहुत सारी ट्रिक वगैरह आती है, ट्रिक हमेशा गलत, कभी कभी याद भी नहीं आती और वहां से गलत आप लोग समझ बैठते हैं कि इसका पता नहीं क्या होगा। मैप पे देख लिया एक बार, झंझट ही खत्म, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ देख लीजिएगा, सिक्किम के साथ एक वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल सीमा बनाता है। अब देखो ये रहा पश्चिम बंगाल, पूरा पूरा सीमा बनाएगा किसके साथ में, भूटान के। देखो लग रहा है अच्छा ये है। इसके बाद जो तीसरा राज्य वो देख लीजिए, असम और एक अरुणाचल प्रदेश, असम और एक अरुणाचल प्रदेश। यहां देखते चले, ये जो असम है ये यहां से यहां तक का, इससे ऊपर वाला है कौन, अरुणाचल प्रदेश। तो ये असम की भी सीमा इससे लग जाती है भूटान से। तो 4 राज्य इससे सीमा रेखा बनाकर चले गए। बहुत बढ़िया, यहां से आप लोग देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन और छोड़ रहा हूं आप लोग के लिए, ये बताइए असम के किस अभ्यारण्य का नाम या नेशनल पार्क का नाम या टाइगर रिजर्व का नाम चेंज किया गया। चलो यहां से आगे आप लोग देख लीजिएगा। अफगानिस्तान के साथ भारत की जो सीमा रेखा की लंबाई वो 106 किलोमीटर है। यहाँ थोड़ा सा आप लोग के लिए जानना जरूरी है कि जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच एक रेखा है डूरंड रेखा, जो वर्तमान में किसके साथ है, वर्तमान में ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है। लेकिन ये पहले किसके साथ हुआ करती थी, ये पहले भारत और अफगानिस्तान के मध्य थी, जिसका निर्धारण 1896 में किया गया था। तो ये थी आज आप लोग के लिए जो बताया गया भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी, किसके साथ कितनी साझा कर रहे हैं, क्या कुछ है। इसके बाद हम जलिये की बात करेंगे, लेकिन आप लोग पहले इसे देख लीजिएगा आराम से। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब और देख लेना, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों ये इसमें आज जो बताया गया वो भारत की सीमाओं के बारे में बताया गया। एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, स्थलीय सीमा का पूरा ब्यौरा दिया गया है, शॉर्ट में भी और डिटेल में भी। बस एक काम करना, अगर वीडियो पसंद आए तो याद रखना वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना है वीडियो को, ताकि और लोगों का भी भला हो जाए। धन्यवाद।